ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 4 नवंबर 2021 दीपावली का बहुत ही पावन पर्व है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है जब हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। वैसे तो प्रतिदिन प्रतिक्षण हम माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं और सभी दिन शुभ होते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए, लेकिन आज एक ऐसी रात्रि होती है जिसे महानिशा की रात्रि कहा जाता है। इस रात्रि में जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा अवश्य होती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की आराधना सच्चे मन से कर रहे होते हैं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि शीघ्र उन पर कृपा करें, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा अवश्य होती है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ दिवाली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आप कौन से शुभ मुहूर्त में करें, उस शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे और सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में बात करने वाली हूँ। एक ऐसा शुभ मुहूर्त जिस शुभ मुहूर्त में अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं तो शीघ्र ही आपको अपार कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा जब आप इस विशेष मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की तरफ से आपको विशेष संकेत प्राप्त होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हो गई है। और बहुत समय नहीं लगता है। हम मंत्र जप करते हैं, उस समय में अगर आप मंत्र जप करेंगे तो सुबह होते होते ही आपको पता चल जाता है, कुछ ऐसे संकेत आपको प्राप्त हो जाते हैं जिससे कि आपको स्वयं ही पता लग जाता है कि माँ लक्ष्मी ने आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आपके ऊपर अब उनकी कृपा बनी रहेगी। आपके घर में स्थायी वास माँ लक्ष्मी का हो गया है। ऐसे संकेत आपको सुबह होते होते तक प्राप्त हो जाते हैं। तो जानेंगे इन सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में कि किस समय में हमें पूजा आराधना करनी है, किस समय में विशेष पूजा करनी है। समस्त जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोज़ अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें 4 नवंबर 2021 की, तो अमावस्या तिथि के प्रारंभ होने की बात पहले कर लेते हैं कि किस समय में तिथि प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है। देखिए 4 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 6:03 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 5 नवंबर 2021 यानी शुक्रवार को प्रातःकाल 2:44 पर। तो 4 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व है। रात्रि में विशेष पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की। लेकिन अगर आपके पास जैसे कहीं दुकान है, कहीं व्यापारिक स्थल है, तो वहाँ पर भी पूजा करनी होती है। 2-1 जगह और भी होती है। मान लीजिए ऑफिस में आपको पूजा करनी है, फिर घर की भी पूजा करनी है, तो इसके लिए कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं जिन शुभ मुहूर्त में आप अलग अलग स्थानों पर पूजा कर पाएंगे। तो सभी मुहूर्त बहुत शुभ होते हैं। वैसे 3 मुहूर्त लक्ष्मी पूजा के लिए बहुत शुभ माने गए हैं, सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, लेकिन उसमें भी सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है वृषभ लग्न का। 3 मुहूर्त कौन से होते हैं? एक कुंभ लग्न होता है, दूसरा वृषभ लग्न होता है और तीसरा मुहूर्त सिंह लग्न में होता है। तो पहला मुहूर्त जो दोपहर का है वो कुंभ लग्न का आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए समय। दोपहर 1:14 से लेकर 2:46 तक का जो समय है, ये दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो जैसे आप व्यापारिक स्थल पे पूजा करना चाहते हो, अपने ऑफिस में पूजा करना चाहते हो, तो ऐसी जगह पर, चाहे आपकी कोई दुकान हो, ऐसी जगह पर आप पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर का समय बहुत ही शुभ समय है। कुंभ लग्न में अगर आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आप पर अवश्य होती है। दूसरा शुभ मुहूर्त है जो सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है, वृषभ लग्न, जो कि बहुत स्थिर लग्न माना जाता है और स्थिर लग्न में पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो ये शाम का मुहूर्त होता है वृषभ लग्न का, जो समय मैं आपको बता रही हूँ, सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है माँ लक्ष्मी के पूजन का। 5:52 से शाम को 5:52 से लेकर और शाम को 7:49 तक का जो समय है वो सर्वोत्तम मुहूर्त है, यानी कि वृषभ लग्न का मुहूर्त है। तो इस समय में आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। जो स्थापना इत्यादि करी जाती है, जैसे कि आप घर के मंदिर में पूजा करेंगे तो मूर्ति की स्थापना, नई मूर्ति जो हम लेकर आते हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की, उनकी स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है।
तो वो विशेष पूजा का जो मुहूर्त है वृषभ लग्न का, वो 5:52 से लेकर 7:49 तक का है। तो इस समय में आप पूजन पूर्ण कर लीजिए। जैसे आप मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप शाम को कर लीजिए। अब जो सबसे विशेष मुहूर्त होता है वो महानिशा काल का मुहूर्त होता है। देखिए, जो ये रात्रि होती है महानिशा की रात्रि होती है। किसी भी प्रकार का मंत्र जप अगर आप करते हैं, किसी भी प्रकार के यंत्र का निर्माण करते हैं, तो मात्र जपने मात्र से मंत्र सिद्ध हो जाता है और निर्माण कर देने मात्र से यंत्र सिद्ध हो जाता है। इतनी विशेष ये रात्रि होती है। तो इस समय में जो महानिशा काल का मुहूर्त होता है, इस समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं इस समय में, तो वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। और संख्या आप जितनी भी जपें, थोड़ा समय भी अगर आप इस समय में बैठकर माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है और बहुत ही शुभ संकेत आपको प्राप्त होते हैं। शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो वो महानिशा की जो रात्रि होती है, उस महानिशा रात्रि का महानिशा काल मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। सिंह लग्न का मुहूर्त, जो कि रात्रि में 12:20 से प्रारंभ होगा और 2:36 तक होगा। इस समय में आप माँ लक्ष्मी की पूजा जो आप शाम को कर चुके हैं, जैसे पूजा विधि की वीडियो जा चुकी है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। उसमें सरल और शास्त्रीय विधि बताई गई है, किस प्रकार से आप शास्त्रों में वर्णित विधि से माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा कर सकते हैं। वो संपूर्ण विधि की वीडियो जा चुकी है, तो उसे आप देख लीजिए। इसके बाद शाम की पूजा आप वृषभ लग्न में कर लीजिए, मूर्ति की स्थापना इत्यादि। और सिंह लग्न जो होता है महानिशा काल का मुहूर्त, ये साधकों के लिए बहुत विशेष होता है। मतलब अगर आप माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, साधक अगर आपके भीतर है, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बस बरसती रहे, इस प्रकार से अगर आपके मन में भावना है और कुछ भी करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी तरह के मंत्र का जप करके आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में कोई भी मंत्र जपेंगे तो आपको सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ये माँ लक्ष्मी की आराधना का दिन होता है तो माँ लक्ष्मी के ही मंत्र जपे जाते हैं। तो आप माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जपें, जैसे ओम श्रीम श्रीयै नमः। और हाँ, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जैसे अगर आप पहले से कोई मंत्र जपते आ रहे हो, जैसे पिछले साल आपने कोई मंत्र जपा हो, या फिर रोज़ में प्रतिदिन में भी अगर आप माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र जप रहे हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं या कनक धारा का पाठ करते हैं, तो इस समय में आप उसी मंत्र को जपें। नया मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं। अगर आप उस मंत्र को ही आज की रात्रि में जपेंगे तो उससे आपको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। हर बार हमें नए मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं होती है। पुराना मंत्र जो आपका स्वतः सिद्ध किया हुआ मंत्र है, उस मंत्र को अगर आप जपते हैं तो इससे उस मंत्र में शक्ति और भी बढ़ जाती है और इससे आपकी मंत्र की सिद्धि जो होती है मंत्र की, वो शीघ्र प्राप्त होती है। तो इस समय में महानिशा काल की जो शुभ मुहूर्त की रात्रि है, महानिशा काल का मुहूर्त जो 12:20 से लेकर 2:36 का मुहूर्त है, इस समय में आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को जपें और माँ लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। वैसे आज की रात्रि में आपको शुद्ध घी का अखंड दीपक, जो कि शाम को पूजा के समय आप जलाएं और रात्रि पर्यंत वो जलता रहे, प्रातःकाल वो अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो, इतना आप उसमें घी डालकर रखें कि पूरी रात्रि बुझे ना, ठंडा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप रात्रि पर्यंत अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और जलाना ही चाहिए। आज माँ लक्ष्मी के आगमन का दिन होता है, तो माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए आप अपने घर में एक शुद्ध घी का अखंड दीपक और जरूर जलाइए। इसके साथ ही रात्रि में आप बैठकर मंत्र जप कीजिए, कोई भी मंत्र जो आप जपना चाहते हैं, या अगर मैं आपसे कहूँ आप मेरे से मंत्र पूछना चाहते हैं, ओम श्रीम श्रीयै नमः एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इसे कोई भी जप सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे जो भी जपना चाहे इस मंत्र को जप के और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिए। दिवाली पूजा के शुभ मुहूर्त, कुंभ लग्न जो कि दोपहर में 1:14 से लेकर दोपहर में 2:46 तक का है। वृषभ लग्न का मुहूर्त जो कि शाम के समय है, शाम को 5:52 से लेकर और 7:49 तक। और तीसरा मुहूर्त जो कि महानिशा काल का मुहूर्त है, इस समय में अगर आप मंत्र जप करते हैं तो निश्चय ही सिद्धि की प्राप्ति तो होती है। माँ लक्ष्मी की तरफ से आपको विशेष शुभ संकेत प्राप्त होते हैं कि शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। ऐसे शुभ संकेत माँ आपको लक्ष्मी देती हैं। तो तीनों मुहूर्त मैंने आपको बताए। 12:20 से 2:36 का जो समय है सिंह लग्न महानिशा काल का मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ हैं। जिस समय भी आप पूजा आराधना करना चाहें अपनी सुविधा के अनुसार इन्हीं मुहूर्तों में आपको पूजा करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ
और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोज़ अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।